एक लपसी था एक तपसी था, लपसी ने सवा सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुछ आप खाई। तपसी तपस्या करा, वो कह मैं बड़ा, वो कह मैं बड़ा। आए नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। ऊपर से सोने की मुद्रा फेंकी, तपसी ने घुटने के नीचे दबा दी। लपसी ने वहीं सवा सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुछ आप खाई। नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो। मैंने सोने की मुद्रा फेंकी, किसने उठाई? वो कह मैंने न उठाई, वो कह मैंने न उठाई। घुटना उठाया तो मुद्रा निकली, तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई। कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए, धोती दे के कब्जा न दे, कमरा धो के धेली न धोए, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी न कहे तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी, माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़ियो। एक दादी पोती थी, मंगलवार का दिन था, गांव में हनुमान जी का मेला लगा। पड़ोसी मेले में जा रहे थे, लड़की ने कहा मामा मैं भी जाऊंगी। दादी ने बहुत मना करा, वह नहीं मानी। तो पड़ोस में किसी ने बाजरा कूटा था, उसकी राली पड़ी हुई थी, वह उसे उठाकर राली के लड्डू बनाकर उसे दे दिए। वह लेकर चल दी। चलते चलते मेले में पहुंची, उसे कुछ दिखाई न पड़ा। वह ऊंचे टीले पर चढ़कर बैठ गई। हनुमान जी एक बूढ़े का भेष धर कर आए, देखा कि एक लड़की अकेली ऊंचे टीले पर बैठी है। वहां जाकर बहुत कहने पर लड़की ने कहा, हनुमान जी बोले कि मैं तुम पर खुश हूँ, वह वर मांग लो। लड़की बोली मुझे मांगना नहीं आता। बार बार कहने पर लड़की ने कहा, मेरे माँ बाप हो, भाई बहन हो, कुटुंब कबीला हो, धन दौलत हो, राजपाट सब हो। हनुमान जी ने कहा, लड़की तुझे तो कुछ मांगना नहीं आता था, तूने तो सब कुछ मांग लिया। हनुमान जी ने सब कुछ मांग दिया। आगे आगे लड़की, पीछे पीछे कुटुंब कबीला लेकर चली। पड़ोस वाली बोली पोती आ गई। कुटुंब कबीला लेकर बुढ़िया बोली कि क्या झूठ बोलते हो, कहीं भीड़ में दबकर मर गई होगी। लेकिन उसने देखा तो सब सस्ता, जैसे हनुमान ने उसको दिया वैसे सब किसी को देना। लड़की ने पूछा, कुछ पूछ कर आई? तो वह बोली, कोई भी औरत मंगलवार के व्रत ना करे। एक छोटी सी लड़की राई दामोदर भगवान की पूजा पाठ किया करती। तो कार्तिक का महीना ख़त्म हुआ, कोई गंगा जी जा रही, कोई जमुना जी जा रही, कोई हरिद्वार जा रही, कोई मथुरा जा रही। तो वो कहने लगी कि मैं तो कार्तिक के राय दामोदर भगवान की पूजा करिए, इसलिए मैं उनको 56 भोग खिलाऊंगी। अब वो कार्तिक के राय दामोदर भगवान की पूजा पाठ करके 56 भोग बनाने लग गई। 56 भोग बनाए और जाके पहले तो उसने मंदिर में पुकारा। मंदिर से पुकारते पुकारते नदी नदी, नाव नाव, सब जगह पूछते पूछते वो एक पहाड़ पर चढ़ गई, पर उसे भगवान नहीं मिले। अब वो वहाँ पर जाकर भगवान, वो पहाड़ पर चढ़ गई तो सब कहने, वो भगवान ने सोचा कहीं मर खप गई तो तेरे को दोष लगेगा। एक ब्राह्मण का रूप धर कर आए, कहने लगे कि मैं ही तेरे कार्तिक के राय दामोदर हूँ। कहने लगे ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो, क्योंकि भगवान सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे कार्तिक के राय दामोदर भगवान, तुमने उसको सबके सामने दर्शन दिलाए, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको दिलाना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हे नाथ नारायण सुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण सुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 29वां अध्याय। महाराजा पृथु ने देव ऋषि नारद जी से विनय पूर्वक कहा, भगवान आप सभी वेदों, शास्त्रों, पुराणों के ज्ञाता है, सो कृपा करके यह बतलाइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उनका क्या फल मिलता है। यह सुनकर नारद जी कहने के, राजन, देवी की 1, सूर्य और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आदि, पितरों की 3 तथा 4 तथा भगवान विष्णु की 4 परिक्रमाएं लगानी चाहिए। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। बृहस्पति देव और देवराज इनका संवाद था। नारद जी ने कहा कि वह सब मनंतर में एक बार इंद्र सहित सब देवता गुरुदेव बृहस्पति के पास गए और उससे पूछा, हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले ये सृष्टि कैसी थी, इंद्र आदि देवगण कैसे थे तथा उनका क्या कर्म था। यह सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, उस समय की बात तो हम नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनंतर हो चुके हैं, परंतु आप ही की नगरी में सुधर्मा रहता है, वह सब कुछ बता सकता है। यह कहकर बृहस्पति देव इंद्र आदि देवताओं को लेकर सुधर्मा के पास गए।
सुधर्मा ने देवगुरु सहित इंद्र आदि देवताओं को यथाविधि पूजन व आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राज लक्ष्मी वैभव देखकर दंग रह गया और पूछा, ही सुधर्मा, इतनी राज लक्ष्मी वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ, दान व तप किया जिससे ब्रह्मकाल में पहले से की बात जानते हो? यह जानने की अभिलाषा है। सुधर्मा ने उत्तर दिया, इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ियां बीत गई तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस दिन 14 मनु इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहाँ पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके थे कि उनकी गणना भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आए। हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म किया, इतनी लंबी आयु पाई है। पहले जन्म में मांसभक्षी गिद्ध था। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री भगवान विष्णु के मंदिर पर बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने आकर बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उसको देखकर अन्य कुत्ते भी आ गए। वह कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उनके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबने मंदिर की प्रतीक्षा कर ली। इस बीच मेरी मृत्यु हो गई। मंदिर की प्रतीक्षा करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह सुनकर इंद्र तथा अन्य सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुआ। उन्होंने भी भगवान का पूजन करके प्रतीक्षा की। इसके बाद नारद जी ने नौवीं तरफ भगवान की परिक्रमा का महत्व बतलाते हुए कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रतीक्षा, व्रत, दान, तप, यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। यदि कार्तिक शुक्ला नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन में प्रतीक्षा की जाए तो उसका अत्यंत फल प्राप्त होता है। प्रतीक्षा करने से जितने पग उठते उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरा नगरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी धार्मिक स्थान पर करें। यदि यह भी संभव ना हो तो ब्रह्मा विष्णु की प्रतिमा, गौ, तुलसी अथवा शालिग्राम की प्रतीक्षा कर ले। समुद्र से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त हो उसे अनन्य पुण्य फल तुलसी जी तथा शालिग्राम की प्रतीक्षा करने से प्राप्त होता है। कार्तिक में शुक्ल पक्ष की नवमी को गो, ब्राह्मण, देव मंदिर, तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण, ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। अतः अपने ग्राम की प्रतीक्षा करने से मात्र सभी की प्रतिज्ञा हो जाती है। ग्राम की प्रतीक्षा करने के प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठकर शौच स्नान से नित्य कर्म से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए सूर्य उदय होने से पहले ही प्रतीक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए। ब्राह्मण देवस्थान अर्थात मंदिर, तुलसी तथा शालिग्राम की मूर्ति की परिक्रमा सूर्य उदय के बाद भी की जा सकती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। जैसा कि इस अध्याय में बताया है कि हमें परिक्रमा करनी चाहिए। हम कहीं नहीं जाते, हम घर पर ही नहा रहे हैं, या हम कोई ऐसी हमारे को दिक्कत है तो जो हमने पथवारी बो रखी है तुलसा जी की, उसकी परिक्रमा करने से भी हमें 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर में होती है। क्योंकि कल गोपाष्टमी है। कल के दिन ही भगवान ने गाय चराने का क्रम चालू किया था। तो इसलिए हमें कल के दिन अपनी तुलसी और शालिग्राम को बीच में रखकर कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 परिक्रमा करनी चाहिए। हमें ये अवश्य करनी चाहिए अपने घर में। नहीं, हमारे घर में बाई चांस कई घरों में ऐसा होता है कि हमने पथवारी भी नहीं बो रखी है, तुलसी को खाली तुलसी है तो तुलसी का ही गमला बीच में रखकर भी हम कल से लेकर और कार्तिक की चतुर्थी और पूर्णमासी तक अगर डेली परिक्रमा करेंगे तो उसका फल हमें, जो हम यहाँ पर मंदिरों में करते हैं या फिर मंदिरों से बाहर पूरे नगर की परिक्रमा करते हैं, उसके फल के बराबर मिलता है। तो कल से जितना संभव हो सके, ज़्यादा नहीं तो 3 परिक्रमा हमें डेली लगानी चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना,
काहे का तेरा पाल नारी सजनी, काहे की लग रही डोर झूलाओ मेरी सजनी। श्री राम झूले पालना अनन चनन का पाल नारी सजनी, रेशम लग रही डोर झूलाओ मेरी सजनी। श्री राम झूले पालना कौन तो झूले कौन झूलावे, कौन तो झोटा देवे झूलाओ मेरी सजनी। श्री राम झूले पालना राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे झूलाओ मेरी सजनी। श्री राम झूले पालना एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगा गई झूलाओ मेरी सजनी। श्री राम झूले नैना आंखें ना खोले लाला मुख से ना बोले, हुलर दूध गेरे झूलाओ मेरी सजनी। श्री राम झूले पालना उस लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजरें उतारो झूलाओ मेरी सजनी। श्री राम झूले पालना आंगन में खे आंखें भी खोले लाला मुख से भी बोले, गुटरे दूध पीवे पिलाओ मेरी सजनी। श्री राम झूले पालना आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत है, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे भाई दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, आपे ही चाचा आपे ही ताऊ, आपे ही माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे भाई, मारी टोर गेंद गई जमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, रावण मार राम घर आए, घर घर बजे बधाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते कौशल्या करे आरता, सखियों ने मंगल गाए। आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते सुमत्रा तपे रसोई, जिम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, बहन सुभद्रा जल भर लाई, चिवड़ा करे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, करो करो एकातिक की नाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। काहे का तेरा दीव लाजी, काहे की तेरी बात, कौन सुहागन कौन सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात। श्री नारायण का आर हो राम, करो करो एकातिक की नाने वाली, श्री कृष्ण का ताओ राम। माटी का मारा दीव लाजी पावरी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात। श्री नारायण का अरता हो राम, लीपा पोता ओ बुराजी माए बिछाई खाट, ये जोड़ी तो अचलज रहियो एक पुरुष दूजी नार। श्री नारायण का आरता हो राम। छीके धई जिमावती मिश्री का जामन दे,
हरनु नौत जिमावती जी अचलज डोलेगी जाए। श्री नारायण का आरता ओ राम करो करो एकातिक की नाथ वाली। श्री कृष्ण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी तीर्थ बड़े प्रयाग। भरतों में एकादशी जी मारा है प्रेम आधार। श्री नारायण का आरता हो राम। भैंसों में भैंसे बड़ी जी गाय में कपिला गाय। नारी में सीता बड़ी जी पुरुष बड़े भगवान। श्री नारायण का आरता हो राम। तुलसी का बिरला बालाजी माया चंदन का रूप। साधु की मंडली भली जी और सांवरिया हर का रूप। श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल। सीता माता द्रौपदी जी और कौशल्या हर की मात। सुमित्रा हर की मात के कैया हर की अतः श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन फल हो। अंदर लक्ष्मी बहुत घनी जी मोरे मुकुट गत हो। श्री नारायण का आरता हो राम। तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा कौन से महीने में हुई हरिया नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो तुलसा माँ नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी। ऐसा क्या मैया जप तप की ना जो शालिग्राम की हुई पटरानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नहाई तो शालिग्राम की हुई पटरानी नमो नमो तुलसा मारा। 56 भोग 3600 मेवा बिन तुलसा हरि एक नमानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया शालिग्राम ने हंस हंस मानी नमो नमो तुलसा मारा। मुख में डालू चर चरी लागे शीस धरी महकाई नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसा सवेरे गावे श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे खीर खांड के भोग लगावे नमो नमो। जो तुलसा सही सांझ को गावे श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे यम के दूत निकट नहीं आवे नमो नमो तुलसा महारानी। क्वारी गावे घर भर पावे तरनी पुत्र खिलावे नमो नमो। विधवा गावे जन्म सुधारे बुढ़िया बैकुंठ को गा जावे नमो नमो तुलसा महारानी नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे नमो नमो महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पों की बरसा बरसानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंद्र कर रही हो। पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया कर रही हो। पथवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीरन कर रही। पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साफ कर रही हो। पथवारी तुझे सींचे हम सभी तो हमारे घर रही हो। माया भी आवे माया भी पावे इच्छा फल पइयो। हर हर गंगे लहर तिरंगा तेरी लहर शीतल चंगा। गंगा का दौरा बोंगी आवा तो बार बार पाऊंगी। वासुदेव साहब बाबा गंगा का दौरा बोंगी जीरा तो बार बार पाऊंगी। गंगा के दौरा बोंगी राई तो बार बार पाऊंगी। यशोदा सिमाई गंगा के दौरा बोंगी जीरा तो बार बार मिलेगा। कन्हैया सवीरा गंगा के दौरा बोंगी जावी तो बार बार मिलेगी। सीता सी भाभी गंगा के दौरा बोंगी केसव तो बार बार मिलेंगे। पति परमेश्वर गंगा के दौरा बोंगी पेठा तो बार बार मिलेगा। कन्हैया से बेटा गंगा के दौरा बोंगी ऐना तो बार बार चलेंगे मेरे नैना। गंगा के दौरा बोंगी उड़ा तो बार बार चलेंगे मेरे घोड़ा। गंगा के दौरा बोंगी उड़ा तो बार बार पहनूंगी चूड़ा। गंगा के दौरा बोंगी माया तो चलेगी मेरी काया। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे घी जवाई गेड़ा बेला गले
गली मोहल्ला मैं तो पूछूं मेरी नार तू नाई दिन कार्तिक में मैं दिया चिड़ियों ने जून में पाया मिकरा की जून मैं दिया बिल्ली ने ग्रास में पाया वृंदावन वास मैं दिया गऊ ने ग्रास में पाया गया जीवन फूटे लोटे सींचन जा उसका जन्म मकान जा फूटी थाली भोजन का उसका जन्म मकान जा घर में घी सूखी खा उसका जन्म मकान जा घर में घोड़ी पैदल जा उसका जन्म मकान जा नहाए धोए बेटी के जा उसका जन्म मकान जा सासुर में से भगोल खा उसका जन्म मकान जा साबुत लोटे सींचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए घर में घी और चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए घर में घोड़ी चढ़कर जाए उसका जन्म सफल हो जाए नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए भोगल में से सासुर खाए उसका जन्म सफल हो जाए सासू जी के लागू पाया नंदू जी उड़ाऊची सदा जिए भाई का भी। सभी बहनों को राम राम। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कोई भी अच्छी अच्छी बातें हैं और नोटिफिकेशन में ज़रूर लिख कर भेजें। बोलो राधे राधे।